ओम नमो श्री गणेशाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आइए आज हम ओगरनाथ बाबा आशुतोष महाराज सदाशिव भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। ये पाप नाशनी पुण्यदायिनी भगवान भोलेनाथ की कथा है। कहते हैं कितना भी बड़ा पापी से पापी और अपराधी से अपराधी भी एक बार भगवान शिव की करुणा में ये पावन कथा सुन लेता है, वो नरक का गामी नहीं बनता है, वह भगवान शिव लोक का धाम का वासी बन जाता है। ऐसी पाप नाशनी पुण्यदायिनी महादेव देवातिदेव की कथा है। तो सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुना रहे हैं और पहले अध्याय में महात्म्य के अंदर सूत जी महाराज बता रहे हैं कि इस कली काल युग में पापों से मुक्त निवारण होने के लिए और मोक्ष का गामी बनने के लिए भगवान शिव की ये शिव महापुराण कथा है। तो सूत जी महाराज से सोनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महादेव, भक्त आप बड़े ही सरल भाव से हमें प्रतीत होते हैं, हमें कृपा करके बताएं कि देवातिदेव महादेव कौन हैं, ये कैसे प्रकट हुए और इनका परिचय हमें दीजिए। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष की 3 टहनियां हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों उस सदाशिव से अलग नहीं है। उसी के जैसे पेड़ से तने से ये 3 टहनियां जुड़ी होती हैं, उसी भांति देवातिदेव महादेव उस संसार रूपी वृक्ष का मूल आधार जड़ है। वह इस संसार को कल्प मात्र में उत्पन्न कर देते हैं और कल्प मात्र में ही इसे निवारण कर देते हैं। सदाशिव महादेव के ही ये साकार रूप ब्रह्मा विष्णु और महेश है, निराकार रूप ही सदाशिव है। ऐसे जगत के कर्ता, पालन करता, उत्पन्न करता और संहार करता सदाशिव महादेव आशुतोष बाबा है। फिर सोनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप हमें इस पापनाशनी पुण्यदायिनी सदाशिव महादेव की पुराण कथा का बखान करें, हमें सुनाएं। फिर सूत जी महाराज बड़े ही सहज भाव से सरलता से उन्हें शिव महापुराण का महात्म्य बताने लगे कि हे जीवो, जो भी कोई इस भगवान की कथा को सुनता है वो कैसे पार उतर जाता है। एक बार की बात है कि एक नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। बस नाम मात्र का ब्राह्मण था। उसकी कृतियाँ नीतियाँ हमेशा धर्म के विरुद्ध थी। वह बड़ा ही पापी था, अधर्मी था, वेश्यागामी था और दुष्ट था। न जाने कितनी माताओं की उसने कोख उजाड़ी, कितनी बहनों के स्वाग को लूटा। वह एक लुटेरा था, न भक्ति करता और न किसी को भक्ति करने देता था। कहते हैं समय बीतता गया, एक बार उसे आभास हुआ, किसी संत जन से उसे ये सुनने को मिला कि तुम इस जो जगत की झूठे प्रपंचों में फंसे हो, अंतःकरण में सोच के विचार की देखो कि तुम उस परमात्मा के लोक को और लोक को जाओगे तो क्या जवाब दोगे और संग में क्या लेके जाओगे। ऐसी वाणी उसने सुनी तो वह मन में माने स्वप्न मात्र में ही मन में किया कि हो ना हो मैं भी इस पाप का निवारण कर सकूं। ये देवातिदेव महादेव इतने सरल और सहज भाव के हैं कि जो भी कोई उनकी शरण में एक बार स्वप्न मात्र में भी चला जाता है तो भी बाबा उसे पार उतारने के लिए रास्ता दे देते हैं। यदि भूल भुलैया के इस चक्कर में फंसता हुआ वह ब्राह्मण देवराज घूमते घूमते झूंझ प्रयागराज में चला गया। वहाँ पर शिवालय देखा और शिवालय के अंदर भगवान सदाशिव की
पाप नाशनी ये शिव महापुराण कथा हो रही थी। बड़े तेजस्वी संत इस कथा को सरल भाव से कह रहे थे। एक पल के लिए देवराज को ये कथा मन को भा गई और वह वहां बैठ गया मात्र विश्राम करने के लिए। ये भगवान शिव की महिमा है कि आज देवराज बीमार हो गया, ज्वर आ गया, उन्हें बुखार हो गई और वह वहां से खड़ा न हो सका। जब संत के मुंह से ये वाणी सुनी कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, हमारा जन्म इन विषय भोग वासनाओं में फंसकर और यहाँ पर लुटाना नहीं है, 84 लाख योनियों को भोगते। हमें ये मानव देह मिला है और इस देह में ही हम सदाशिव महादेव की भक्ति कर सकते हैं। ये इतने करुणामयी है, इतने दयालु है, इतने भोले हैं कि कोई जीव उनकी शरण में एक बार चला जाता है तो वो मुड़ के इस संसार में नहीं आता है। ऐसी बात सुनी देवराज को भगवान शिव की कथा में मन लगने लगा। हाथ जोड़ के और उन संत जन से कहने लगे, हे महाभाव, आप बड़े ही सरल मन और बुद्धिमान लगते हो, कृपा करके मुझे भी इस शिव महापुराण की कथा को बड़ी सरलता से सहजता से सुनाइए। कहते हैं ब्राह्मण देव ने उन्हें पूरे तन मन धन से इस शिव महापुराण कथा को सुनाया और इधर कथा संपन्न हुई और देवराज का आज आखिरी दिन था। बीमार होते होते वह चल बसा। कहते हैं यमलोक से यमराज की दूत भेजे गए। जब देवराज को लेने आए तो करुणा में पुकारा, हे बाबा, मैंने अन्यत्र पाप किए, कोटि पाप किए, हे बाबा, मुझे उस पापों का दंड तो मिलना चाहिए, लेकिन एक बार, मात्र एक बार मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, दीदार करना चाहता हूँ, मुझे एक बार आपका दर्शन होना चाहिए। जब ऐसी करुणा में पुकार सुनी तो भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा और कहते हैं यमदूतों को वहां से भगाया और शिव गण ने लेकर शिवलोक में आए और भगवान शिव को सौंप दिया और वह सदा सदा के लिए शिव गणों में समाहित हो गया। इसे मेरे शिवनाथ भोलेनाथ बाबा है, बोलो सदा शिव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। अभी हम महात्म्य के तीसरे अध्याय में जानेंगे कि बिंदुक नामक ब्राह्मण और चंचुला नामक ब्राह्मणी ने कैसे अपने जीवन को नष्ट किया, दुरागामी में नष्ट किया, भगवान की भक्ति से विमुख होकर कैसे वो शिव को प्राप्त हो गए। आइए जानते हैं। कहते हैं किसी नगर में बिंदुक नामक ब्राह्मण रहते थे जो भगवान शिव की कथा से कोसों दूर थे, भगवान की भक्ति से दूर थे। वो बड़े ही पापी थे, अधर्मी थे, अत्याचारी थे और वेश्यागामी में लगे रहते थे, दूसरी औरतों के समक्ष में रहते थे। कहते हैं एक दिन तो हद ही हो गई, उस वेश्या को अपने घर में ले आए। वह चंचुला नामक एक महिला थी और वह भी उस ब्राह्मण के जैसे स्वभाव वाली थी। करते करते अपने पूरे जीवन का उन्होंने निवारण किया। कहते हैं समय बहुत बड़ा बलवान होता है, वह सदैव हमारे संग हमारे जैसा नहीं रहता है। किसी शायर ने फरमाया है कि समय रूपी पूंजी को अगर तू नहीं संभालेगा तो समय तुझे भी भूल जाएगा। हे मुसाफिर, समय तुझे भी भूल जाएगा। ये टिक टिक करती हुई सुई हमेशा तेरा साथ नहीं निभाएगा और बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। सांसों का क्या भरोसा, न जाने कब कहाँ निकल जाना। जिंदा ओम नाम सच्चा, अंत यही संग जाना। ना बुरा किसी का करना, ना बुरा किसी का करना, ना मजाक किसी की बनाना। अंत बुरा होगा तेरा, अंत मजाक बनेगी तेरी, हंसेगा ये जमाना। तो बिंदुक ब्राह्मण की मौत हुई और कहते हैं उसने कभी भी भगवान और भागवत धर्म में कभी विश्वास नहीं किया था, गुरु चरण की सेवा नहीं की थी और इसका परिणाम ये हुआ कि वह विंध्याचल पर्वत पर एक प्रेत योनि में चला गया, भटकता रहा।
कई वर्षों तक। इस स्थिति को देखकर, अपने पति की इस दुर्गति को देखकर चंचुला नामक ब्राह्मणी को बड़ा ही शोक हुआ और वह घूमते घूमते किसी संत के शरण में, संत उसे कहते हैं जिसका भाव मन सहज होता है, जो इस संसार में बिगड़ी हुई, उलझन में फंसे हुए लोगों को सुधार देते हैं और भगवत धर्म के मार्ग में लगा देते हैं, उन्हें संत कहते हैं। वो उनके शरण में गई और आग्रह किया, निवेदन किया कि हमें शिष्य रूप में स्वीकार करो। तो कहते हैं संत जी ने उनकी इस करुणा में पुकार को सुना, उन्हें भगवत धर्म में लगाया और भगवान शिव की आराधना करने को कहा। सदा शिव महादेव की आराधना करती, भक्ति करती और उन्हें शिव महापुराण की कथा सुनाई। कहते शिव महापुराण की कथा पूरे तन मन धन से, करुणा भाव से उसने सुनी और भगवान शिव और माता उमा को बहुत ही प्रिय लगी और भगवान शिव और माता उमा ने उसे अपने लोक का वासी बनाया और वह माता उमा की दासी बनी। देखिए कितनी बड़ी पापिनी, जो एक नरक की गामी भी नहीं हो सकती थी, उसे भगवान शिव ने कृपा करके, माता उमा ने करुणा कर उसे अपनी दासी बना ली। ये ऐसा देवातिदेव महादेव ही कर सकते हैं, क्योंकि जो कालकूट विष को भी अमृत रूप में बदल सकते हैं, इसे मेरे सदाशिव महादेव हैं। आज वह हाथ जोड़कर माता उमा और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। चंचुला नामक ब्राह्मणी ने कहा, हे देवातिदेव महादेव, हे सदाशिव, आप तो करुणा की खान हो। हे माँ आदि शक्ति, आप दयावान हो, कृपा करके आप मुझे मेरे पति की दशा बताएं। वह किस हाल में है, कहाँ है, आप उसके ऊपर भी कृपा करें। जिसे मुझ पर कृपा करी है, आप उस पर भी कृपा करें और उनके जीवन का उद्धार करें। ऐसी पुकार सुनी तो भगवान शिव और माता पार्वती ने तुम्ब्रू नामक ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें निवेदन किया कि विंध्याचल नामक पर्वत पर इसका पति बिंदुक ब्राह्मण एक प्रेत योनि में भटक रहा है। आप जाकर वहाँ पर 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को सुनाएं और उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करें। बिंदुक नामक ब्राह्मण की इस दुर्गति को समाप्त करें। तुम्ब्रू नामक ब्राह्मण माता चंचुला के साथ जाकर विंध्याचल पर्वत पर आह्वान किया और भगवान शिव की पाप नाशनी शिव महापुराण की कथा को कहा। 7 दिन तक विद्वत रूप से उस प्रेत ने आकर भगवान शिव की कथा सुनी और कहते हैं इतना बड़ा पापी उग्रगामी भी इस कथा को सुन लेता है, वो पार उतार होता है। और वही हुआ, अंत में उसे शिव गुण अपने साथ लेके गए और शिवलोक का वासी बनाया और वह मोक्ष का गामी बना। ऐसी शिव महापुराण कथा है जो पापियों को पाप से तारती है और हमारे जीवन में जो भी कामना होती है, उन कामनाओं को लेकर भी हम भगवान शिव की कथा को सुनते हैं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाते हैं, तो हम भी पुण्य के भागी बनते हैं। आइए इस बेड़ा को हम उठाया है, आगे से आगे लोगों तक लेके जाएं और भगवान शिव के नाम शब्द में मनन हो जाए। आइए 2 मिनट नाम शब्द लेते हैं। सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जटाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा गंगाधराय शिव नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काशीश्वराय शिव काशीश्वराय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। केदारनाथाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वेदनाथाय शिव नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नागेश्वराय ओम नागेश्वराय। नागेश्वराय ओम नागेश्वराय।